हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनका मैसेज क्या होगा, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और आज की रीडिंग में हम उनकी एनर्जी भी चेक करेंगे कि वो अभी किस एनर्जी में है फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ मैंने 3 पाइल रखे हैं, 3 कार्ड भी रखे हैं मैंने, और ये आपके नेम इनिशियल है। तीनों पाइल में मैंने कुछ ऑप्शंस आपके लिए चूज़ करने के लिए रखे हैं। ये फर्स्ट पाइल में है ये सीरम की बॉटल, मैंने इसका वो हटा दिया कागज़। ओके, तो ये सीरम की बॉटल है, ये थोड़ा सा बचा है इसमें। तो या तो आप फर्स्ट पाइल चूज़ कर सकते हो या दूसरा में आप चूज़ कर सकते हो लिप बाम। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है ये लिप बाम, उसका शेप भी ऐसा ही है, आप देख सकते हो। या फिर थर्ड पाइल में आप चूज़ कर सकते हो गुआशा। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा, अगर आप मेल हो, क्योंकि कई मेल ऐसे बहुत बोलते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ भी नहीं करते, तो हम क्यों चूज़ करें। तो आप कलर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि इस पर वाइट है, इस पर रेड और ग्रीन है, और ये थोड़ा मेहंदिया कलर में है, हिना के कलर में है। ठीक है, यहाँ आपके नेम इनिशियल है, आपको जो सही लग रहा है आप वो चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस बॉटल को चूज़ किया था या फिर आपके नेम इनिशियल ये हैं, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख रही हूँ मैं आपके नेम इनिशियल एंड ये लेट्स से। चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मैं एनर्जी ओरेकल से भी यूज़ करूँगी आज। पहला कार्ड है हमारे पास में रिलीजियस फैक्टर। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पे कोडिपेंडेंसी। ओके, तो आपकी जो पर्सन है गाइस, आपकी जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, चाहे एक्स पार्टनर है चाहे करंट पार्टनर है, जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इन आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलीजियस फैक्टर है, कास्ट कल्चर का इशू है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, या ये इंसान है ना आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन ये आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। पहला रीज़न ये है कि रिलीजियस फैक्टर है आप दोनों के बीच में, आपकी कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग है। ठीक है, या रिलीजन अलग है, आप दोनों का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। और दूसरा रीज़न ये है कि ये इंसान हो सकता है को डिपेंडेंसी की एनर्जी में होते हो, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है इनको, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों साथ में रहोगे तो ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाएंगे, और इस वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर रहते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे एडिक्शन और भी किसी चीज़ का हो सकता है इस इंसान को, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान रोमांटिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, को डिपेंडेंसी की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है इस इंसान की आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस हैं रिलीजियस फैक्टर का। अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे ताकि हम जान सकें कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पहले हम एनर्जी ओरेकल से कार्ड देखेंगे आपके लिए कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त किस एनर्जी में है। लेट्स सी। ओके, ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, सॉरी करंट एनर्जी क्या है। पहला कार्ड हमारे पास है यहाँ पे अटैचमेंट। मैंने बोला था कि ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि अगर इस वक्त अगर आप लोग दूर भी हो ना, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ कुछ बेड़ियाँ बंधी हुई है, जंजीरें बंधी हुई है, और ये जंजीरें किस चीज़ की है, बेड़ियाँ किस चीज़ की है, रुकावटें क्यों है, क्योंकि आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर है। और ये इंसान डेफिनेटली आपको शो करते होंगे ऐसे कि जैसे कि अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक फेक मास्क लगा करके घूमते हैं अपने फेस के ऊपर, जो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये खुश हैं। ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं आपसे। ठीक है, और ये जो बेड़ियाँ बंधी हुई है, जो जंजीरें हैं, ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये जो है मेन रिलीजियस फैक्टर का है। आप दोनों का धर्म अलग अलग है, इस वजह से ये इंसान जो है अपने आप को रोकते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में।
सब कुछ ठीक चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, ठीक है, और बहुत अटैचमेंट फील करते हैं ये इंसान आपसे। नंबर 5 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो आपका या इनका बर्थडे हो सकता है। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। मुझे थोड़ा इसको ऊपर करना चाहिए। ओके, यस। चलिए और जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। जर्नी, उनको डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि आपके साथ में उनकी कोई जर्नी है, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। यस, मुझे लग रहा है कि अगर ये इंसान के बीच में और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी है ना, चाहे रिलीजन का हो, कास्ट कल्चर का हो, या स्टेटस का हो, तो भी ये इंसान है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। चाहे कितने भी चीज़ें, कितने भी लोग इनको रोकने की कोशिश क्यों ना करें, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग जर्नी फील करते हैं। नंबर 2 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। नंबर 2 20 इनका बर्थडे हो सकता है। मुझे 20 इनका बर्थडे नज़र आ रहा है। इनके नेम का फर्स्ट लेटर मुझे M से शुरू होते हुए नज़र आ रहा है। M फॉर मंकी, ठीक है। यस, मुझे अचानक से ये चीज़ याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ। अचानक से ये चीज़ मेरे माइंड में आई। और देखते हैं, फरवरी का महीना कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई का महीना कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई मंथ या फरवरी मंथ, या नंबर 5 या नंबर 2 हो सकता है इस इंसान का बर्थ डेट हो, या बर्थ मंथ हो, या आपका हो। 25 डिसेट, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने। अब ये कुछ लोग इनकी फैमिली से भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। और ये लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने। कोई है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, इनको आपकी तरफ आने से रोकता है, ठीक है। 25 इनकी आपकी एज हो सकती है। 2 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 52 है, 52 है। आई थिंक आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। 52 है और यहाँ पे 25 है। यस, तो हो सकता है कि इस तरीके से आपको नंबर दिख रहे हो 5225, ठीक है, या 555 या 222, इस तरीके से आपको नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। यस, एंड बॉटम से है यहाँ पे 47, द थिंकिंग वुमेन। ये इंसान आपके बारे में जानना चाहते हैं या जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। यस, तो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली ये आपको सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रहा है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर के। 47 नंबर हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट हो आपका, या इनका एज हो सकता है। 11 नंबर या 2 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। अगेन 2 नंबर करें हम, इनको प्लस करें 4 + 7 तो 11 होता है, और 1 + 1 को करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 222 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको या आपके पर्सन को, ठीक है, या 555। ओके, लेट्स सी, अब हम टैरो से जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये तो उनकी करंट एनर्जी है आपको लेकर के, ठीक है। अब हम इनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं कि आपको लेकर के सोच क्या रहे हैं। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, मदर यूनिवर्स हेल्प करें प्लीज़। बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। फायर साइन हो सकते हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस। गाइज़ अभी 1-2 दिन से मॉर्निंग का वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ टाइम से नहीं आ रहा है। पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी मैं कहीं और आई हुई हूँ, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं बना नहीं पा रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि कल से कंटिन्यू आए मॉर्निंग के लिए वीडियो। और प्लीज़ मुझे मॉर्निंग के लिए वीडियो आप लोग सजेस्ट करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, उसी टॉपिक पे मैं रीडिंग डालूँगी, ठीक है, मॉर्निंग वाला वीडियो।
लेकिन जो दोपहर में जो वीडियो आएगा वो मैं मेरी मर्ज़ी से डालूँगी, ठीक है। जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करेगी उस हिसाब से मैं डालूँगी। कल तो मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ मॉर्निंग का वीडियो, जो मेरे को लगेगा कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए, उस टॉपिक पे कल तो मैं बना देती हूँ। फिर कल आज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बता दोगे तो कल हो सकता है कि उस टॉपिक पे भी मैं डाल दूँ। ओके, लेट्स सी। 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पे। किसी ने कहा था कि मैम लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, इस टॉपिक पे भी रीडिंग करें, तो डेफिनेटली करूँगी मैं। मैरिज के लिए तो अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है अपने इस चैनल पे। मैरिज के लिए बहुत जल्द वीडियो लाऊंगी मैं। द चैरियट, कैंसर की एनर्जी हो सकती है स्ट्रांग हो। वाओ, 8 ऑफ वैंड्स, 1 मोर कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपसे अचानक से आपकी लाइफ से चले गए होंगे, गोस्ट आउट कर दिया होगा, आपको पता ही नहीं चला होगा ये क्या हुआ आपकी लाइफ में, ठीक है। ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ से गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि डेफिनेटली बेशक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है इस वक्त विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इस कार्ड को तो इस इंसान का जो पूरा फोकस है वो आपकी तरफ है, ठीक है, पीछे की तरफ है इस इंसान का। और इसने सोर्ड्स भी उल्टे पकड़े हुए हैं, इसको भी तकलीफ़ हो रही है जब ये आपसे दूर जा रहे थे, ठीक है। या आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, या सेपरेशन आ गया है, या कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है। तो ये इंसान भी तकलीफ़ में है, ये खुश नहीं है उस चीज़ से। इनको जाना पड़ा, मजबूरी थी, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, फैमिली नहीं मान रही हो सकता है कई चीज़ें हों, रिलेटिव्स हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ताने मार रहे हो इनको। यस, इस वक्त मुझे लग रहा है इनके अगर करंट फीलिंग्स जाने तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, और किस बात को लेकर के कर रहे हैं ये चीज़ भी हम देखेंगे, क्लेरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पास्ट की बातों को याद करते हैं ये इंसान कि पास्ट में मैंने ऐसा कुछ किया था, ठीक है, बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए, आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, ठीक है। इस वजह से ये सारी चीज़ें इनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रही है, जबकि ये इंसान चाहता है आपकी तरफ आना विद द चैरियट कार्ड एंड द 8 ऑफ वैंड्स। ये आपकी तरफ हो सकता है कोई कॉल या मैसेज करे आपको, आपसे बात करने की कोशिश करे, ठीक है। लेट्स सी व्हाई दिस 10 ऑफ वैंड्स इज हियर। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, और बर्डन क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक है। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो कि नहीं कर पाए पास्ट में इस रिलीजियस फैक्टर की वजह से, या डिफरेंसेस जो भी हैं आप दोनों के बीच में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस का ही हो, ठीक है, और भी कई तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस का हो सकता है, डिस्टेंस का हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि इनको आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आना, ठीक है। वाई दिस चैरियट इज़ हेयर, यहाँ पे चैरियट का कार्ड क्यों है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये इंसान है ना आपको ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे ये अपनी लाइफ में खुश है, ठीक है। आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको आपके बगैर खुश है, ये एकदम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुश हैं आपके बगैर, लेकिन नहीं, ये आपको बहुत मिस करते हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ कप। ये आपको बहुत मिस करते हैं। पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं आप दोनों की, पास्ट में जो भी आप दोनों ने साथ में समय बिताया है, उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है आपको लेकर के, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, लेकिन ये फॉल्स है। जो भी ये दिखा रहे हैं ना, ये चीज़ें झूठ है। ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। यस, इनको आपकी बहुत याद आती है गाइस, लेकिन ये बताएंगे नहीं, ये आपको दिखाएंगे नहीं, ये आपको कहेंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। इनको पता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़े डिफरेंसेस हैं, और इन चीज़ों की वजह से ज़रूरी नहीं कि आप दोनों का कनेक्शन बने ही। ये चीज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि शायद लोग इनको जज करेंगे, या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, या रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा ताने मारेंगे,
कई तरीके की चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। ये इंसान आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आपको दिखाएंगे नहीं कि आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। वाई दिस 8 ऑफ वेंट्स इज़ हेयर। यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है? द हर्मिट। इस वक्त ये इंसान अकेले हैं और इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है जो इनको समझता है, ठीक है। सब चले गए हैं, इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इनको अंधकार नज़र आ रहा है और ऐसा फील हो रहा है इनको कि जैसे कोई इनको समझने वाला नहीं है, कोई इनकी तरफ, कोई इनसे प्यार नहीं करता है, कोई इनको वैल्यू नहीं करता और इस वक्त आइसोलेशन में है। डेफिनेटली एक लैम्प है इनके हाथ में और ये लैम्प की रोशनी है ना, इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ लेकर के जाती है, इसलिए ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। एंड द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे है, तो ये भी कंफर्मेशन है कि ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है विदिन 8 डेज़, 8 वीक और 8 मंथ के अंदर अंदर इस इंसान से आपकी बात हो, या 7 वीक, 7 मंथ, 6 वीक, 6 मंथ या 10 मंथ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 5 मंथ और 2 मंथ के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि इस इंसान से आपकी बात होगी। लेट्स सी व्हाई दिस 7 ऑफ swords is here, 3 of pentacle। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि पास्ट में अगर आप ही इस इंसान को सब कुछ दे रहे थे, कनेक्शन को चला रहे थे, अब ये इंसान भी आपका पूरा साथ देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये इंसान रेडी है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। अगर ये पास्ट में स्टैंड नहीं ले रहे थे, पास्ट में आपको बहुत कोल्ड एटीट्यूड दिखा रहे थे, इनको आपको ऐसा शो करा रहे थे जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब लेकिन ये इंसान रेडी है, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। वॉरियर के एनर्जी में ही ये इंसान आपके लिए लड़ेंगे, अपने घर परिवार वालों से बात करेंगे, आपके घर परिवार वालों से बात करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है। अभी इस इंसान के माइंड में ये है ना, क्योंकि ये प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं और अब इनके माइंड में ये है कि जो भी आएगा ना आप दोनों के बीच में, उनको देख लेंगे ये। इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, ओके। लेट्स सी इनके कुछ एक्शन देख लेते हैं, क्या एक्शन रहेगा। यहाँ पे कैंसर, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, और कैप्रिकॉर्न। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे टॉरस और कैंसर का लग रहा है मुझे, ठीक है। आप दोनों इसका कॉम्बिनेशन हो सकते हो। लेट्स सी इनका अगला कदम क्या होगा। द स्टार। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स। वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। 4 ऑफ वेंट्स, ओके। एक और कार्ड लूँगी मैं, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यही इंसान इसलिए क्रॉस रोड पे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों की बात हुए। हो सकता है कि आपकी किसी और से शादी हो चुकी है, एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि इस इंसान को होप है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में फिर से ठीक हो जाएंगी और ये आपको मैरिज प्रपोजल देंगे। लेकिन इस वक्त क्रॉस रोड पे इसलिए हैं क्योंकि इनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए भी हो सकता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है क्रॉस रोड पे है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर भी लो, ना भी करो, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए थे। यस, लेकिन होपफुल है ये इंसान कि चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। एंड यस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान विद इन 7 to 8 मंथ, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, डेफिनेटली ये इंसान आपको क्लियरिटी भी देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आके चले गए, सिर्फ आ गए और आपके साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आपको क्लियरिटी भी देंगे। लेट्स सी इनके कुछ मैसेजेस देखते हैं। विश कम ट्रू। आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो डेफिनेटली, और हो सकता है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यस,
एक्वेरियस और लियो भी हो सकता है इनका साइन। आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू, डेफिनेटली ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। यू आर माई हार्ट, आप इनके दिल हो। केयरिंग अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली आप हो सकता है बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो इनकी नज़र में। और क्या कहना चाहते हैं, वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज़, तो हो सकता है इन दिनों आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, डेफिनेटली ये इंसान, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सिर्फ दिखाते हैं ऐसे जैसे ये खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं, ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत रोता है आपके लिए, ठीक है। ये किसी के सामने नहीं रोता, लेकिन जब अकेला होता है तो आपको बहुत याद करके रोता है, चाहे लड़का है या लड़की है। माई फैमिली नो अबाउट अस, डेफिनेटली इनकी फैमिली को पता है आप दोनों के बारे में, ठीक है। और हो सकता है कि इनकी फैमिली भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी बन रही हो यहाँ पे। नोबडी कैन लव मी लाइक यू डू, आपने जिस तरीके से इस इंसान से प्यार किया वैसा प्यार इनको और कोई नहीं करता है। एंड बॉटम से है आई हैव चेंज बिलीव मी, तो डेफिनेटली ये इंसान चेंज होंगे, आप इनके ऊपर भरोसा रखें, ये आपसे कहना चाहते हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया है, लिप बाम को, वेलकम योर रीडिंग, या फिर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है। तो चलिए जानते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, तो यहाँ से कुछ कार्ड्स पहले मैंने देख लेती हूँ क्या है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओके, कीप एन ओपन माइंड, ओके। आपके जो पर्सन है ना वो आपसे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों है ना एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस है या फिर डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के साथ में ना बहुत सेफ़ एंड सिक्योर फील होता है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी यही है कि वो इंसान आपको अपने लिए एकदम सेफ़ और सिक्योर समझते हैं, ठीक है। आपसे प्यार करना इनको लगता है कि सही है, ठीक है। लेट्स सी, ये अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं आपके सामने। इट मीन्स कि आपके सामने ना अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं और आपसे अपने दिल की बात जानना चाहते हैं। मुझे लग रहा है इन दिनों ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और या तो हो सकता है कि अगर आप लोग साथ में नहीं हो इस वक्त, या आपके पर्सन किसी और के साथ में इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही सही थे इनके लिए, ठीक है। लेट्स सी, एनर्जी चेक कर लेते हैं, उनकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी, पहला कार्ड हमारे पास है केयरिंग कनेक्शन। डेफिनेटली इस इंसान को ना विद द केयरिंग कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन है ना आपकी परवाह बहुत करते हैं, बेशक चाहे अभी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन ये इंसान आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत परवाह करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इस वजह से भी इस इंसान को लग रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। इसलिए भी इनको लगता है कि आपसे प्यार करना इनके लिए कोई, जैसे आजकल कनेक्शन में किसी पे इजीली ट्रस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। एक लड़का लड़की पे ट्रस्ट नहीं करता और लड़की लड़के पे ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हो, बहुत परवाह करते हो, और ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और इनको डेफिनेटली आपका प्यार याद आ रहा है कि कैसे आप इनकी केयर किया करते थे, यस, कैसे आप इनकी परवाह करते थे। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को याद आ रही हैं, ठीक है। नंबर 14 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या 1 या 4। जनवरी का महीना कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का महीना या मई का महीना हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, या नंबर 5 हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट हो, आपका इनका बर्थडे हो सकता है, वाटर साइन हो सकती है आपके पर्सन का। लेट्स सी, और देखते हैं इनकी एनर्जी। 31 डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू, मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू, इस इंसान को ना अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है,
ठीक है। पहले हो सकता है कि इंसान आपके प्यार की आपकी कदर नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि, या अगर समझ आपके प्यार को नहीं समझते थे या आपकी वैल्यू नहीं करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये रेडी है चेंज के लिए। ठीक है, अब ये इंसान आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं एंड डेफिनेटली इस इंसान को लग रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, आप इनके लिए सब सेफ और सुरक्षित इंसान थे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके दिल में किसी तरीके की कोई छल कपट नहीं थी इस इंसान को लेकर के, किसी तरीके का कोई आप गेम नहीं खेल रहे थे, माइंड गेम्स नहीं खेलते हो इस इंसान के साथ में। और ये चीज़ इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रही है, आपकी वैल्यू इस इंसान को आप समझ में आ रही है, आपकी जो अहमियत है वो इस इंसान को अब समझ में आने लगी है। यस, 31 आपकी या इस इंसान की एज हो सकती है। नंबर 3 या नंबर 1 हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट हो, या नंबर 4 हो सकता है। अप्रैल का महीना कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्च, जनवरी। वन मोर कार्ड, एक कार्ड और लूँगी मैं। द टेम्पल पाथ। डेफिनेटली ये इंसान मुझे लग रहा है कि आपको पाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इंसान है ना आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस भी धर्म से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अपने ईश्वर से ये इंसान आपको मांगने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, या गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि इंसान जा रहे हैं आपके लिए और आपको दुआओं में मांग रहे हैं विद द टेम्पल पाथ। नंबर 19 यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे नंबर 12 है। नंबर 3 या नंबर 1 2 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या नंबर 19 या नंबर 10 हो सकता है, या नंबर 1 हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट हो। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। इस वक्त ये इंसान हो सकता है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है और ये इंसान अभी इस वक्त रेस्टिंग मोड पे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। यस, अपने आप को हील कर रहे हैं इंसान। टॉरस हो सकता है इनका साइन हो। यस, हो सकता है कि इंसान इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त अपनी हीलिंग पे लगे हुए हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इंसान अब आपकी वर्थ और वैल्यू को समझ रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं और समझते हैं कि आप कितनी केयर करते थे इनकी, कितना आप इनकी परवाह करते थे। ठीक है, और अब ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, दुआओं में मांग रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये पहले मंदिर नहीं जाते थे। ठीक है, तो अब आपके लिए ये इंसान मंदिर जाना शुरू कर रहे हैं, मस्जिद जाना शुरू कर रहे हैं, या चर्च में जाते हैं, या गुरुद्वारे में जाते हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये इंसान अब उन धर्मों को अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं आपके लिए, आपको पाना चाहते हैं क्योंकि। ठीक है, लेट्स सी, टैरो से जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो इनसे। ठीक है, आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा, अब है ना शायद इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने इस इंसान को कट ऑफ कर दिया अपने लाइफ से। यस, हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो, या अपने लाइफ से निकाल दिया हो, या अब आप इस इंसान को अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया हो, या आप इस इंसान से के बारे में सोचना छोड़ दिया हो। ये चीज़ इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनकी उतनी परवाह नहीं कर रहे हो, इनकी इतनी केयर नहीं कर रहे हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ये इंसान आपकी जो आप परवाह करते थे पहले। ठीक है, हो सकता है आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी से सीधे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। अब आपको ना हर सवाल के जवाब चाहिए। अगर ये इंसान लौट करके भी आता है तो आपको इनके सवालों का, इस इंसान को आपके सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने ना इस इंसान को कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि ना तो ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे रहे थे, ना सिक्योरिटी दे रहे थे, ना ही आपसे खुल करके बात कर रहे थे। और इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है ना कि आप एकदम बहुत गुस्से में हो इनसे, अब बात नहीं करना चाहते, और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है विद द 9 ऑफ वैंड्स।
आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। यस, 10 ऑफ कप, वन मोर कार्ड एंड द एम्परर। वाओ। पहले मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए जान लेते हैं। द लवर्स, ओ माई गॉड, आपने ना इस इंसान को बेइंतहा मोहब्बत दी है गाइस, और इस इंसान ने भी प्यार तो किया है आपसे, ऐसा नहीं है प्यार नहीं किया। वाओ, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, और आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत हार्ड है। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो बहुत हार्ड है गाइस, ईजी नहीं है इतना। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पहली बात तो एज का डिफरेंस है, दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान, जिस इंसान के बारे में आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अब शायद ये अपने पार्टनर के साथ नहीं रहते, लेकिन ये एक फादर फिगर है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर है, ठीक है। और ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा सोचते थे कि पता नहीं अगर मैं किसी से शादी करता हूँ या किसी को अपनी लाइफ में लेकर के आता हूँ एज अ लवर या एज अ पार्टनर, तो वो पता नहीं मेरे बच्चों को कैसे रखेंगे, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेरे बच्चों के साथ उनका बिहेवियर कैसा होगा। और ये इंसान है ना, शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे थे, कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि इनको लग रहा था कि आप थोड़े डिफरेंट हो इनसे। यस, आप थोड़े डिफरेंट हो इनसे, लेकिन एट द एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, आपसे प्यार करना इनके लिए सेफ़ है, इनके फैमिली के लिए सेफ़ है। हो सकता है कि इंसान अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंसान सिक्योर फील कर रहे हैं। वाई दिस? ओके, द टावर, karma written guys. Why the emperor is here? Okay, 2 of wands. मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है द लवर्स के कार्ड ने। प्यार तो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, अटैच फील करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, तो अब आप इनसे नाराज़ हो, इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, लेकिन ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आपने ना अब एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते। अगर ये इंसान चाह रहे हैं आपको डेट करना, लेकिन इनको लग रहा है कि आप अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब इनके साथ में हो रही हैं तो इनको ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इंसान, या फिर जिस फैमिली के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको इग्नोर किया, आपको जाने दिया अपनी लाइफ से, जिस इंसान के लिए, जिन बच्चों के लिए, अब वही लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकती है कि इनको इनका कर्मा रिटर्न मिल रहा है। यस, कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। एक बार मैं और देखूंगी यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है, ठीक है। वाई दिस टावर इज़ हेयर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है। यस, फैमिली, अगेन फैमिली, ये फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है गाइज। जिनके लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा है ना, अब वही लोग इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। यस, उन्हीं की तरफ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली ने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, या फैमिली अब नहीं चाह रही इनके साथ में रहना, और अब इस इंसान को एहसास हो रहा है आपके बारे में, और ये अगर आपसे बात भी करने की कोशिश करें तो इनको लग रहा है कि शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लिया, अब आप इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, जबकि ये इंसान रेडी है आपकी तरफ आने के लिए विद द 2 ऑफ वैंड्स। एक बार मैं ये कार्ड और क्लेरिफाई करूँगी। वाई दिस एम्परर इज़ हेयर। मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपना ईगो छोड़ने के लिए रेडी है। अगर ये ईगोइस्टिक थे, थोड़े ज़िद्दी थे, या एटीट्यूड इनके अंदर बहुत ज़्यादा था, तो अब मुझे लग रहा है कि ये इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव।
चलिए जानते हैं एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है। एम्प्रेस की 4 ऑफ वैंड्स। अब इनको लग रहा है कि जिनके पीछे ये भाग रहे थे वो उनका सोलमेट नहीं था, ठीक है, वो इनका ट्विन फ्लेम नहीं था, वो इनका सोलमेट नहीं था, इनका सोलमेट आप हो। 11 का कार्ड है डेफिनेटली। अभी ये इंसान रेडी है आपसे मैरिज करने के लिए, आपको आपसे शादी करने के लिए, ठीक है, और आपको लेकर के पॉजिटिव भी है और एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं इस इंसान ने। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ में कनेक्शन में हो, ये सारी जानकारी ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए ले रहे हैं। एरीज, लियो, ठीक है, और स्कॉर्पियो, जेमिनी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी इनका अगला कदम देख लेते हैं क्या होगा आपके लिए, फिर हम कुछ मैसेजेस लेंगे इनकी तरफ से, जानेंगे कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। वाओ मैंने कहा था कि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हो। पहले आप इस इंसान की परवाह करते थे, पहले आपको इस इंसान की फ़िक्र होती थी, लेकिन अब नहीं होती, क्योंकि आपको इस इंसान ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं जिसकी वजह से आप इनकी फ़िक्र करो या परवाह करो। लेकिन ये स्टिल अभी भी लव है आप दोनों के बीच में, प्यार करते हो आप दोनों, एक दूसरे को याद भी करते हो, लेकिन वो अलग बात है कि आप लोग शो नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, 1 मोर कार्ड एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि इंसान रेडी तो है आपसे, आपके साथ में टीम वर्क करने के लिए, आपको कुछ ऑफ़र देने के लिए, आपके प्यार को मिस भी करते हैं, लेकिन स्टक है। एक बार मैं ये देखूँगी स्टक क्यों है। डेफिनेटली ये स्टक इसलिए हैं कि पता नहीं आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, या अगर ये न्यू बिगनिंग करते भी हैं तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला अब आप जो है क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ चुके हो। अब इनको थोड़ा डर लग रहा है आपसे, ठीक है। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ओके बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, यही देख लेते हैं। आई एम फीलिंग सैड विदाउट यू। डेफिनेटली ये इंसान आपके बगैर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। एयर साइन हो सकता है इनका एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। बॉन्ड सो डीप इट्स नेवर ब्रेक। डेफिनेटली आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत डीप है। यहाँ पे भी केयरिंग कनेक्शन है एंड यहाँ पे भी जो है लवर्स की एनर्जी है। इस इंसान को भी आपके साथ में ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है और इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, ये कभी टूट नहीं सकता। आई एम प्लानिंग ऑन रीचिंग आउट टू यू। डेफिनेटली ये इंसान जो है प्लान बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको रीच आउट करने के लिए। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। यू आर माई वर्ल्ड। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी पूरी दुनिया हो। वाओ। आई कैन नॉट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो हो सकता है कि आपने इस इंसान को गुस्से में कुछ बोल दिया हो, ठीक है, तो ये आपके जो वर्ड्स हैं उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। आई एम चेंजिंग माई वेज। डेफिनेटली आप अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए। डू यू लव मी द वे आई डू। क्या आप इनसे प्यार करते हो जैसे ये आपको प्यार करते हैं। नो बडी एल्स मेक मी फील लाइक दिस वे। आप जिस तरीके से फील करवाते हो ना इस इंसान को, ऐसा फील इस इंसान को और कोई नहीं करवाता। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। डेफिनेटली इस इंसान ने ना हाइड किया होगा आपसे कि ये आपको लेकर के क्या फील करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिसने भी इस गुआशा को चूज़ किया है या फिर आपने चूज़ किया है अपने नेम इनिशियल, वेलकम योर रीडिंग। ओके इसको हटा देती हूँ। ओके लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं पहले क्या आता है। रिट्रीट, फाइनेंशियल एंड करियर। ओके, फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, तो हो सकता है कि ये इंसान अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इस वक्त आपसे दूर है, क्योंकि यहाँ रिट्रीट की भी एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, या इनका करियर सही नहीं चल रहा है, या ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है जितने आप हो,
ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है फाइनेंशियल इशू है आप दोनों के बीच में, और ये इंसान अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, इसलिए आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी, चलिए पहले इनकी एनर्जी जान लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के, या ये किस एनर्जी में है अभी इस वक्त, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। लेट्स सी, ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके इनडिसाइसिव, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, मास्टर नंबर 44 है यहाँ पे। वन मोर कार्ड, नंबर 51, हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम से स्ट्रैटेजी नंबर 21। तो गाइज, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? सबसे पहली बात, मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, वो इस वक्त इनडिसाइसिव की एनर्जी में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत बार कोशिश कर चुके हैं आपकी तरफ, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये इंसान को पीछे हटना पड़ता है। ठीक है, या फिर ये इंसान इसलिए इनडिसाइसिव है इस वक्त क्योंकि इनका जो करियर है वो सही नहीं चल रहा है, अभी ये स्टेबल नहीं है, अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि फैमिली के ऊपर डिपेंड हो ये इंसान। तो ये इंसान अभी अपने फाइनेंशियल करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ इनका माइंड और हार्ट इनको बोलता है कि आपकी तरफ जाए, और दूसरी तरफ इनका माइंड और हार्ट इनको ये कहता है कि पहले अपने काम पे फोकस करो। ठीक है, तो इस वजह से भी ये इंसान जो है इनडिसाइसिव है कि पता नहीं आपकी तरफ चले कि नहीं चले, क्योंकि इस वक्त ये इंसान स्टेबल नहीं है। इनका करियर हो सकता है कुछ खास नहीं चल रहा है। ठीक है, और इन चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं, बहुत परेशान भी हैं। इस वक्त ये इंसान खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हैं या खुद को हील कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकता है। आपकी एज 50+ हो सकती है, 40+ हो सकती है, 20+ हो सकती है, या 21, 44 या 51 आपकी इनकी एज हो सकती है। या नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या नंबर 3। यस, हो सकता है इन दिनों आपको 444 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हों। यस, या 333, ये चीज़ भी हो सकती है। डेफिनेटली ये चाहे कितने भी परेशान हो, कितना भी कुछ इनकी लाइफ में क्यों ना चल रहा हो, लेकिन ये इंसान है ना आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत हैं आपको लेकर के, और हो सकता है कि इंसान आपके प्यार को मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं विद अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यस, इस इंसान के अंदर फीलिंग्स बहुत हैं आपको लेकर के, और इस वक्त ये इंसान इनडिसाइसिव है क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं, समझ नहीं आ रही इनको कि क्या करें। एक तरफ तो ये है कि इनका करियर सही नहीं चल रहा, दूसरी तरफ आप हो। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान स्ट्रेटजी बना रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, अभी इस वक्त स्ट्रेटजी ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ आ गए हैं, लेकिन सोच रहे हैं, कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ तो प्लानिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में। ठीक है, लेट्स सी, टैरो से जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। आई सा 444, तो यस, हो सकता है आपको 444 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, इन दिनों। लेट्स सी, द मैजिशियन। वाओ, द मैजिशियन, मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर के पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा, और 24/7 जो है आप इनके माइंड में रहते हो विद द इन्फिनिटी। ठीक है, आप देख रहे हो ये इन्फिनिटी का सिंबल, आप इनके माइंड में हर वक्त जो है ना चलते रहते हो, हर वक्त इस इंसान के थॉट्स जो हैं, आपके थॉट्स जो हैं इस इंसान के माइंड में रहते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं गाइस। यस, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने ना इनके ऊपर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। आपके अलावा कुछ इनको नज़र ही नहीं आता, कुछ दिखता ही नहीं। यस, मुझे ये लग रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इनडिसाइसिव तो है ये इंसान, लेकिन इनको ये तो पक्का पता है कि इनके दिल में जो फीलिंग्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। जैसा कि मैंने बोला ना कि इस इंसान के माइंड में आप हर वक्त हो, हर वक्त इस इंसान के दिल और दिमाग में आप चलते रहते हो। और ये इंसान है ना, बहुत कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को संभालने की, लेकिन नहीं हो पाता है। एंड बहुत रेस्टलेस एनर्जी में है, सो नहीं पाते हैं रातों को, समझ नहीं आती, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। बहुत इनकी तबीयत भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है आपको लेकर के, क्योंकि ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही है। क्योंकि पता है क्यों ये इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? क्योंकि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ में, ठीक है, एक नई शुरुआत करनी है। और ये इंसान है ना, चाहता है कि पहले इनकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो जाए, पहले ये इस हद तक, इस मुकाम तक पहुंच जाए जहां ये इंसान आपको सारी खुशियां दे सकते हैं। इस वक्त मुझे लग रहा है कि इस इंसान की फाइनेंशियल करियर जो है ठीक नहीं चल रहा है, इनका जॉब सही नहीं चल रहा है, या इनका करियर ख़राब है, या इनको हो सकता है कि जॉबलेस हो या अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो। और ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में पहले ट्रांसफॉर्मेशन आए, बदलाव आए। और ये दो चीज़ें ना इनके माइंड में बहुत चल रही है, एक तो करियर, एक दूसरे आप। और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लेकर के, इसलिए पॉजिटिव हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ, ठीक है। एरीज, एक्वेरियस और टॉरस की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, लिब्रा, जमनाई भी हैं यहाँ पे। लेट्स सी और जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपसे सच्चाई बताई नहीं होगी, ठीक है। ये सच्चाई कि ये आपकी लाइफ से क्यों दूर चले गए, क्यों ये आपसे दूर हो गए, ठीक है, ये डिस्कनेक्टेड क्यों हैं आपसे। मुझे लग रहा है कि इन्होंने अभी तक आपके सामने रिवील नहीं किया है कि इनका करियर सही नहीं चल रहा है, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से इनको आपसे दूर होना पड़ा। यस, और जानते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 6 ऑफ कप, बहुत याद करते हैं गाइस, बहुत याद करते हैं। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ कि ऐसा एक दिन नहीं जाता, एक पल नहीं जाता है कि ये इंसान आपको एडमायर नहीं करता, या आपको याद नहीं करता, या आपको मिस नहीं करता, या आपके थॉट्स इस इंसान के माइंड में नहीं आते। आप दोनों की जो पास्ट की बातें हैं, जो साथ में बिताए हुए पल हैं, उन सारी चीज़ों को ना ये इंसान बार बार हर दिन सोचते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो। इनको डेफिनेटली आप है ना बहुत ज़्यादा प्योर, इनोसेंट, बहुत नॉलेजेबल और बहुत कूल और काम पर्सन लगते हो। और ये चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, आपको डेट करना, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा है जो इनको रोक रहा है। लेट्स सी व्हाई द मैजिशियन इज़ हियर। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड क्यों है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। लेट्स सी यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। डेथ, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि ये इंसान है ना अपनी लाइफ में 2 ही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है। एक तो इनका करियर सही हो जाए, दूसरा कि इनको आप मिल जाओ, ठीक है। पहली प्रायोरिटी आप हो, क्योंकि आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स भी हैं विद द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। प्यार भी करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें पहले थोड़ी बदल जाएं, ठीक है। और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, एरीज, एक्वेरियस, स्पाइसिस इनका साइन हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। इससे पहले ना आपने ही किया है जो भी किया है इस कनेक्शन में, लेकिन क्योंकि ये इंसान स्टेबल नहीं थे और इनको लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबल पर्सन हो, आप दोनों का कोई बैलेंस नहीं है अगर आप दोनों साथ में रहो तो इस वक्त।
लेकिन ये चाह रहे हैं कि पहले इनकी लाइफ में बदलाव आ जाए, इनका करियर सेट हो जाए, ये खुद जॉब करने लगे, इनके पास इतने पैसे हो जाए जिसकी वजह से आप दोनों बैलेंस में आ सको, ठीक है। और ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं गाइस। लेट्स सी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना अपने ही दिमाग में कि इनको समझ ही नहीं आ रही है। एंड डेफिनेटली जैसे कि मुझे लगा भी था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। वाओ, यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा है। इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप एक एम्प्रेस हो, आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और आगे जाकर के अगर ये इंसान आपका साथ मांगते हैं या आपसे मैरिज करते हैं तो आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी घर चलाने के लिए, क्योंकि आप हो सकता है कि किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है, या आप एक एम्प्रेस हो, आप खुद बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, या गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, आपके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है। और इस इंसान को लग रहा है ना कि आपको पाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी विद द एम्प्रेस। और इस वजह से ही इंसान अपने माइंड में सोच रहे हैं आपके बारे में और अपने ही कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला था कि आप इस इंसान को बहुत पसंद हो, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। यस, यहाँ पे चलिए जान लेते हैं एरीज, इनका ये आपका साइन हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा क्यों है। वाओ, कैन यू बिलीव इट। डेफिनेटली ये इस वक्त इसलिए चुप है, इसलिए ये अभी इस वक्त शांत है, क्योंकि ये पहले एम्प्रेयर की ऊर्जा में आना चाहते हैं गाइस। अभी मैंने आपको एम्प्रेस दिखाया था, डेफिनेटली ये आपके बराबर आना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कोई बराबरी नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत छोटा महसूस करते हैं खुद को, और ये चाहते हैं कि पहले ये एम्प्रेयर की ऊर्जा में आ जाएं, इनके पास पावर आए, इनके पास पैसा आए, इनके पास अथॉरिटी हो, ताकि आगे जा कर के अगर ये आपकी फैमिली से बात करते हैं आपके लिए या मैरिज के लिए तो शायद आपकी फैमिली मना ना कर पाए। इतना ये इंसान अपनी लाइफ में जो है कामयाब होना चाहते हैं। यस, विद द एम्परर। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या ये जो भी इंसान है ना आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। डेफिनेटली इस इंसान से आपकी मैरिज होगी, लेकिन इस वक्त जो है चीज़ें अभी थोड़ी हाइड है, चीज़ें छुपी हुई हैं। लेट्स सी व्हाई दिस 6 ऑफ कप इज़ हियर। यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। इनको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि जैसे आप हो ना, जैसे आपका नेचर है वैसा ही सेम इस इंसान का नेचर है। किंग ऑफ कप। डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है, यहाँ पे किंग ऑफ कप है। वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट है ये। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट जो है ये क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा है, और ये किंग ऑफ कप। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। एंड बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ कप। आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो है डे बाय डे बढ़ती हैं और बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते हो, ठीक है। सिचुएशन अभी अलग हो सकती है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। यस, लेट्स सी अब इनके नेक्स्ट एक्शन जान लेते हैं क्या होगा आपकी तरफ, इनका अगला कदम क्या होगा, फिर हम इनके कुछ मैसेजेस जानेंगे। ओके, इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। 9 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वेंट्स। मैं ये जानूंगी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। वाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल इज हियर, द हेरोफेंट। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, ठीक है, ये आपसे दूर चले गए थे, ठीक है, और आपको ऐसे शो कराया था जैसे कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनके साथ रहो या ना रहो, ठीक है, ये चीज़ आपको फील कराई थी। लेकिन अब ये इंसान रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपके साथ में टीम वर्क करने के लिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान
आपसे दूर जाने का रीज़न जो था वो कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, या इनको लग रहा है कि सोसाइटी में जो है लोगों की नज़रों में आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आपको लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, और इनको आपके बराबर आना था, इसलिए इंसान आपसे दूर गए। आपको ये दिखाने की कोशिश की जैसे आप मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ देखूँगी कि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। विद इन 5 मंथ, 9 मंथ और 3 मंथ हो सकता है कि ये इंसान आए आपकी तरफ। एंड पेज ऑफ कप, लेकिन ये इसलिए आएंगे क्योंकि इनको डर रहेगा कि आप कहीं दूर ना चले जाओ, आप किसी और से शादी ना कर लो, ठीक है। क्योंकि आप हो सकता है कि इस वक्त इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तो ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि इनको ये डर रहेगा कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो तो आप किसी से भी शादी कर सकते हो, और ये नहीं चाहते कि आप किसी और से शादी करो। लेकिन ये आपको ना कोई छोटा ऑफ़र देंगे, ये नहीं कहूँगी कि कोई बड़ा ऑफ़र देंगे, कुछ छोटा ऑफ़र देंगे आपसे। हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि चलो दोस्त बन करके रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। क्लियरिटी ये इंसान मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बाद में देंगे, ठीक है, लेकिन न्यू बिगनिंग ये इंसान डेफिनेटली करेंगे विद इन 3, 5 या 9 मंथ के अंदर। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेट्स सी, इनके मैसेजेस जान लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। वन मोर कार्ड, कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ मैं। ओके ओके ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। ओके, और भी कोई कलर रह गया क्या? सारे कलर्स निकाल लेते हैं एक एक, और कुछ कार्ड्स। ओके, डन। बॉटम से है फायर साइन, हो सकता है कि इंसान फायर साइन के हो, ठीक है, आपका इनका साइन हो सकता है फायर साइन, और अदरवाइज़ यहाँ पे टॉरस, वर्गो, एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये इनका साइन हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन, आई एम फीलिंग सैड विदाउट यू, डेफिनेटली ये आपके बगैर खुश नहीं है, लेकिन ये आपको दिखाएंगे नहीं, ये आपको शो कुछ और कराएंगे, लेकिन ये आपसे दूर होकर के खुश नहीं हैं, दुखी हैं। आई कैन नॉट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, तो हो सकता है आपने कुछ गुस्से में इनसे कुछ गलत बोल दिया हो, तो ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपके वर्ड्स को हैंडल नहीं कर पा रहे। यू आर माई वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हो। वाई यू इग्नोर मी नाउ ए डेज, हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो इन दिनों। चीट, तो हो सकता है इनको ये लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, या आप इनसे रिश्ता तोड़ रहे हो, या आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, या इन्होंने आपको चीट किया था, ठीक है। आई हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं। ब्रेकअप, सेपरेशन, तो इस वक्त हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि इंसान आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते होंगे जैसे ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आप में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ये आपको कह रहे हैं आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। हो सकता है कि इंसान आपसे ये कहना चाह रहे हो कि आपको अच्छे से ट्रीट कर सकते थे। आई नीड टाइम, डेफिनेटली इस वक्त टाइम चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अपने करियर पे फोकस्ड है, ठीक है। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।